हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के इस कड़ी में आज मैं आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीख रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोज रोज लेकर के आता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की तमाम जानकारियां आपको झट से प्राप्त हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग सीखेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम आपको बेसिक से एडवांस की ओर लेकर के चलें। हमारा प्रयास होगा कि बेसिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव अप्रोच तक हम लोग कैसे पहुंचे, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कितना मायने रखता है, इससे आपको अवगत कराएं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। मुझे विश्वास है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो आज आपके क्लियर हो जाए। तो हम लोग चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब भी बात आए तो आप कुछ मत सोचो, केवल ये सोचना है कि इसके अंतर्गत वे नाउन्स आएंगे जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट से इसका डेफिनेशन भी क्लियर हो जाता है। तो मैंने 3 बातें कही कि इसे ना तो छुआ जा सकता है, इसे ना तो देखा जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। यही 3 जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, इससे इसको आप बिल्कुल बखूबी समझ सकते हैं। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर डेफिनेशन की बात होगी तो वे नाउन्स जिसे ना तो देखा जा सके, ना छुआ जा सके, केवल उसे महसूस किया जा सके। अगर इस तरह का कोई नाउन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी कि टच करने की बात अगर आप सोच रहे हैं तो आप उसे टच नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसे देखने की बात कर रहे हैं तो देख भी नहीं सकते हैं। और अगर बात करें उसे फील करने की तो केवल आप उसे फील कर सकते हो। ये इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपके दिमाग में आएगा कि इस तरह की चीजें क्या सब हो सकती है, या इस तरह के जो नाउन्स हैं वो कौन कौन चीज से रिलेटेड हो सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं बखूबी आसानी से आपको सिखा देता हूं। अगर बात कर लें कि इसमें किस किस तरह के नाउन आ सकते हैं, तो आने के लिए तो बहुत तरह के नाउन आ सकते हैं, लेकिन मेनली 3 चीज से रिलेटेड नाउन जो है वो इसमें आ सकते हैं। कौन कौन चीज से रिलेटेड नाउन आ सकते हैं? तो इसमें आपका जो है वो क्वालिटी से रिलेटेड जो नाउन होगा वो आ सकता है, क्वालिटी यानी गुण। और अगर बात कर ले तो इसमें एक्शन से रिलेटेड नाउन्स आ सकते हैं। और अगर बात कर ले हम लोग इसमें स्टेट से रिलेटेड नाउन्स भी आ सकते हैं। अगर क्वालिटी से रिलेटेड आप नाउन की बात करेंगे तो इसमें देख लीजिए ऑनेस्टी आ सकता है, विजडम आ सकता है। अब ऑनेस्टी और विजडम को ही अगर हम लोग ले लें तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि ऑनेस्टी जो है उसे आप ना तो देख सकते हैं, ना आप उसे छू सकते हैं, उसे केवल और केवल आप महसूस कर सकते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के अंदर में एक गुण है जो पाया जाता है और उस गुण को केवल दूर से महसूस किया जा सकता है, ना तो उसे छुआ जा सकता है, ना उसे देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें अगर बात कर लो तो आपका ब्रेवरी भी आ सकता है। देखो, ब्रेवरी भी आप इसमें ला सकते हैं। ये ब्रेवरी, बहादुरी की बात कर रहे हैं, ये भी गुण हो सकता है। और ब्रेवरी को भी आप ना तो देख सकते हैं और ना ही इसे छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्वालिटी से रिलेटेड खास करके ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी जैसे जो नाउन्स हैं, ये क्या है कि ना तो इसे आप छू सकते हो, ना इसे आप देख सकते हो, इसे केवल और केवल
महसूस कर सकते हो। तो ये तीनों कहाँ गए आपके, ये तीनों के तीनों हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप एज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि सपोज करिए कि आप हंस रहे हैं, ठीक है, और हंसना एक क्रिया है, लाफ नो डाउट एक वर्ब है, लेकिन जब ठहाका लगता है तो वो ठहाका जो होता है ना, वही आपका फिर नाउन हो जाता है। जैसे अगर एक्शन की बात कर लें हम लोग, तो इसमें आपका लाफ्टर आ जाएगा। ये लाफ आपका वर्ब है, लेकिन लाफ्टर आपका जो है वो नाउन है। अगर बात कर लें हम लोग इसमें, तो हैट्रेड जो है ये आपका नाउन होगा, ठीक है। अब लाफ्टर और हैट्रेड की बात करें अगर हम लोग, तो इसे हम लोग क्या है कि ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ये तो केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाओ स्टेट की, तो जैसे कि आप इसमें चाइल्डहुड को ले लो। चाइल्डहुड जो है ये किसी भी व्यक्ति के जीवन की अवस्था होती है। इसमें आप अपना यंग को ले लो, ये भी अवस्था होती है। तो इस तरह के जो ये नाउन्स हैं, ये सबके सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आप जड़ में जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे फिर इंग्लिश पढ़ने का मजा नहीं है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आपकी जो है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। इंग्लिश से खेलना सीखिए, इंग्लिश कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ गए सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस 3 चीजों को ध्यान में रखना है। क्या सब? तो वे नाउन्स जिसे छुआ नहीं जा सके, जिसे देखा नहीं जा सके, केवल और केवल महसूस किया जा सके। अब अगर यहां भी क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो हम आपके काम को थोड़ा आसान कर दिए हैं। किस किस तरह के नाउन आ सकते हैं, किस किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो क्वालिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, एक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, स्टेट से रिलेटेड हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत बेसिक बातें हैं जो आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर बात कर ले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअल में गणना के आधार पे हम लोग नाउन को 2 टाइप में पढ़ते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है। तो सबसे पहले जान लो भाई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वही आपका अनकाउंटेबल नाउन में शामिल होता है। यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अनकाउंटेबल नाउन की जो बात करते हैं हम लोग, तो अनकाउंटेबल नाउन आपका जो बना हुआ है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस मटेरियल नाउन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑब्वियसली जो है वो हमारा अनकाउंटेबल वाला नेचर रखेगा। कहने का तात्पर्य है, अब क्या नेचर रखेगा भाई? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले अगर हम लोग बात कर लें, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा जो है वो क्या होगा? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोगों का अनकाउंटेबल नाउन होगा, ये पहली बात होगी। दूसरी बात होगी कि अनकाउंटेबल नाउन की जो भी विशेषताएं हैं वो इस नाउन में समाहित होगी। तो क्या सब हो सकती है भाई? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका सिंगुलर होगा, और अगर ये सिंगुलर होगा तो अपने साथ जो वर्ब रखेगा वो भी सिंगुलर वर्ब रखेगा, यानी कि वर्ब का 5वां फॉर्म रखेगा, ठीक है। और अगर बात कर लें हम लोग आर्टिकल्स की, चूंकि नाउन है तो नाउन में आर्टिकल्स रिलेटेड प्रॉब्लम तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जहां आर्टिकल होता है वहां नाउन होता है, और जहां नाउन होता है वहां आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल्स में ए और एन की बात अगर कर लें, तो इसका प्रयोग आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ होता ही नहीं, ठीक है। और अगर बात कर ले आर्टिकल द की, तो 90% केसेस में ये आर्टिकल द भी नहीं लेता है, लेकिन 10% ऐसे केसेस हैं जहां आर्टिकल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 10% केसेस क्या होंगे? तो जब कभी डिफरेंट बनाने का सेंस लाना हो, पर्टिकुलराइज करना हो, तो आप इन नाउन्स के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन
चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो कभी भी इसके अंत में एस या ईएस लगा करके इसको प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अब ऑनेस्टी अगर लिखा हुआ है तो इसमें आप एस जोड़ करके ऑनेस्टी जैसा या आईएस जोड़ करके इसको बनाने का प्रयास ना करें। इस तरह का कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। या और अगर बात कर ले तो आप लाफ्टर्स भी इसमें अगर एस जोड़ करके बनाना चाहते हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता है। क्यों भाई? तो ऑनेस्टी, लाफ्टर, ये जितने भी नाउन्स हैं ये खुद अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्मेशन तो किया नहीं जा सकता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने की कि इसके पहले जब भी आर्टिकल की बात आएगी तो एन का प्रयोग तो करना नहीं है। यानी आप यहां पे एन ऑनेस्टी नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑनेस्टी वर्ड जो है ये अनकाउंटेबल है, यहां पे एन का जो है प्रयोग करना गलत है। ठीक है, तो इस तरह के भी जो प्रयोग है इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसको मैं बता देना चाहता हूं ताकि आपका जो है वो एक वर्ड का दायरा बढ़े कि इस तरह के वर्ड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकते हैं। तो इसमें क्या सब आ सकता है तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप फ्रेंडशिप ले लो वर्ड, ये फ्रेंडशिप वर्ड जो है ना ये नाउन है। और बात कर लेना तो ये फ्रेंड जो आपका वर्ड है इसी से आपका फ्रेंडशिप बना हुआ है। और फ्रेंड आपका जो है ना ये कॉमन नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन है। लेकिन फ्रेंडशिप की जब बात आएगी ना तो ये आपका जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्यों होता है तो आप बखूबी इसे पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं तो आप देखिए कि मैंने आपको क्या बताया है कि जिसे देखा नहीं जा सके। अब बताओ कि आपके या आपके किसी मित्र के बीच में दोस्ती है, इसे कोई देख सकता है क्या? आप इसे छू के दिखा सकते हैं क्या ये है दोस्ती? ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। इसे केवल महसूस किया जा सकता है, जो देखने वाला है या आपका दोस्त इसे फील कर सकता है, इसे और कुछ नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंडशिप जो होगा ना वो आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा डेथ भी आ सकता है। डेथ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये बताइए कि डेथ को कोई देखा है? डेथ को कोई छू सकता है क्या? केवल हम शरीर के गतिविधि को देख करके अनुमान लगाते हैं कि ये निष्क्रिय हो गया है, इसमें अब प्राण नहीं है, तो ये अब मर गया है। तो डेथ भी आपका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। ठीक है, अब जड़ में जाइए, कॉन्सेप्ट में जाइए। आपने जो डेफिनेशन सीखा, जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको लगाइए, क्लियर हो जाएगा। जैसे आप बोलते हैं गुडनेस। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि भाई गुडनेस जो है ये क्या हो सकता है। तो कंफ्यूजन क्यों होने लगती है? क्योंकि हम बचपन से गुड पढ़े हैं और गुड हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव है तो गुड और गुडनेस जो है हमें कंफ्यूज करता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर किसी वर्ड के अंत में नेस लगा हो, जैसे सेल्फिशनेस, ठीक है, जैसे गुडनेस आपका, तो वो आपका नाउन होता है। तो पहला तो बेसिक डिफरेंस ये है कि गुड एडजेक्टिव है और गुडनेस आपका नाउन है। अब गुडनेस हमारा कौन सा नाउन होगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए कि गुडनेस को क्या आप देख सकते हैं? तो नहीं दिखेगा, ये दिखने की चीज नहीं है। छू सकते हैं क्या किसी के अंदर में गुडनेस कहाँ है? या किसी को दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। केवल फील कर सकते हैं उसके आचरण, व्यवहार, बोली वाणी से कि वो गुडनेस है या नहीं है। तो ये गुडनेस भी आपका जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार का एक वर्ड आप देखो, मैं लेता हूं पोवर्टी। पोवर्टी और पुअर ये दो वर्ड्स हैं। और अगर बात कर लो पुअर की तो पुअर आपका एडजेक्टिव है। इसे एकदम दिमाग में रखिए। पुअर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन जब पॉवर्टी की बात आती है ना तो ये जो नाउन है ना आपका, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब कैसे होता है तो थोड़ा सा आप अपना अनुभव लगाइए कि पॉवर्टी जो है ये भी दिखती नहीं है, इसे आप छू नहीं सकते हैं, इसे केवल आप महसूस कर सकते हैं। तो पॉवर्टी भी आपका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। अब जैसे कि मान के चलो
मैं एक वर्ड लेता हूं ब्यूटी, जरा इसको समझिए। अब ब्यूटी, अब ब्यूटीफुल, आप बचपन से ब्यूटीफुल को पढ़ते आए हैं तो आप इसको समझते होंगे। तो ब्यूटीफुल क्या है ना, एडजेक्टिव है, लेकिन जब ब्यूटी की बात आएगी ना तो ब्यूटी क्या है ना, ये आपका नाउन होगा। ठीक है। अब देखो कि इसको एक और तरीका है पकड़ने का। क्या तरीका है? तो इसको सेंटेंस के माध्यम से आप पकड़ सकते हैं, फंक्शन के आधार पे पकड़ सकते हैं कि ये कौन सा वर्ड कौन सा काम कर रहा है और वो कौन सा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा। ये आप जो है उसके फंक्शन के आधार से जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पकड़ते हैं, पहचानते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और उसमें कॉमन एरर ढूंढने का प्रयास करते हैं ताकि एग्जामिनेशंस में अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से सवाल आए तो आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। ठीक है। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ आप कुछ सेंटेंसेस को देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको जो है वो चेक करेंगे कि क्या ये सारे सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं बोर्ड पर ये सही हैं या गलत हैं, और अगर गलत है तो क्यों है, और कौन सा वर्ड गलत है और वहां पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, आई मीन टू से कि वहां पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले सेंटेंस से इसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल चार्म्स ऑल। अब ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, अब आपको पकड़ना है यहाँ पर कि क्या ये सेंटेंस लिखा हुआ सही है या गलत है। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे देखो चार्म्स वर्ड का जो है वो इस्तेमाल हुआ है, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चार्म्स जो है वो वर्ब का 5वां फॉर्म है। ठीक है। अब वर्ब का 5वां फॉर्म है और चार्म मतलब होता है आकर्षित करना। तो ये चार्म्स वर्ब जो है इसका ब्यूटीफुल यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है। ये आपका क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट बना हुआ है। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या ब्यूटीफुल जो है वो एज अ सब्जेक्ट इस सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो शब्द फुल से अंत होता है ना वो समझ लेना कि वो एडजेक्टिव होता है। तो ब्यूटीफुल में देखो फुल लगा हुआ है, इट मीन्स कि ब्यूटीफुल आपका क्या है? एडजेक्टिव है। अब अगर ये एडजेक्टिव है आपका, सोचने की बात है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो एडजेक्टिव बना हुआ है। अब आप जरा सा ध्यान दीजिए कि क्या किसी वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो एडजेक्टिव हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या नाउन इक्विवेलेंट बन सकता है। ऐसा मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बताया है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं निश्चित रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो मेरा जो है जो सीरीज है उसको जरूर देखेंगे, ताकि जो फंक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव रहते हुए सब्जेक्ट बन गया है, इसीलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। ठीक है। अब चार्म्स को एक सब्जेक्ट की जरूरत है, और सब्जेक्ट कौन बन सकता है? तो या तो नाउन बन सकता है या नाउन इक्विवेलेंट बन सकता है। तो अब ब्यूटीफुल को हटाना है तो कौन सा वर्ड यहाँ लगाएंगे कि मीनिंग जो है वो सही हो जाएगा और सेंटेंस भी बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ब्यूटी लिखना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी जो है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वो आपका नाउन है। जब आप यहाँ लिखेंगे कि ब्यूटी चार्म्स ऑल, तो आपका ऐसा लिखना सही हो जाएगा और ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल नहीं लिखना है बल्कि ब्यूटी आपको लिखना होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाओ भाई, कि लिखा हुआ है कि अ ब्यूटी चार्म्स ऑल। यहां भी चार्म्स का इस्तेमाल है, यहां भी वर्ब है। अब यहां पे मैंने क्या किया ना कि ब्यूटी तो लाया है, इस सेंटेंस में ब्यूटी तो लगा हुआ है, लेकिन इस ब्यूटी के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल हो गया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्टिकल A/N का प्रयोग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं किया जाता है। मैंने ये भी बताया था कि 90% केसेस में आर्टिकल द का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है, यानी कि जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ब्यूटी
के पहले जो ए लगा हुआ है, अब ए तो हो नहीं सकता है, तो मन में सवाल उठेगा कि क्या यहाँ पे द लगा सकते हैं, तो क्या सेंटेंस बनेगा, द ब्यूटी चार्म्स ऑल। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि खास सुंदरता सबों को आकर्षित करती है, ऐसा अर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब आप द ब्यूटी लिखते हैं तो वो डिफिनिट हो जाता है, और जब निश्चित हो गई बात तो इसका मतलब अर्थ ये निकल गया कि कोई खास सुंदरता ही आकर्षित करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग आपको यूनिवर्सल सेंस में हो, एडमिटेड फैक्ट के सेंस में हो, तो वैसी स्थिति में आपको जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो ब्यूटी चार्म्स ऑल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी सुंदरता है, मानी हुई बात है, खास सुंदरता नहीं, किसी भी प्रकार की सुंदरता है, जैसे फूल की सुंदरता हो गई, घर की सुंदरता हो गई, व्यवहार की सुंदरता हो गई, इंसान की सुंदरता हो गई, कोई भी सुंदरता है ना, वो सबों को आकर्षित करती है। इसे आपको डेफिनेट बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस में, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस सही क्या होता है, कि ब्यूटी चार्म्स ऑल, जब आप इतना लिखते तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस में आओ, लिखा हुआ है कि द ब्यूटी ऑफ द फोर्ट आर प्रेजवर्दी। अब अगर यहाँ पे द ब्यूटी ऑफ द फोर्ट है, तो आप ध्यान दीजिए कि फोर्ट के बारे में बात हो रही है, किसी किले की बात हो रही है, और उसकी सुंदरता जो है वो प्रशंसनीय है, ऐसा जिक्र है इस सेंटेंस में। तो निश्चित रूप से ये यूनिवर्सल सेंस नहीं है, किसी डेफिनेट फोर्ट की बात हो रही है, पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, और पर्टिकुलराइज करने के सेंस में आप जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको लगता होगा कि ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस अभी भी गलत है। क्यों गलत है भाई? तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट बना है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्ट बन गया है, और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्ट बना है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, और यहाँ देखो कि आपने आर का जो है इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा, तब जाके ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या आप देख रहे हैं कि द ब्यूटी ऑफ द फोर्ट इज प्रेजवर्दी जब आप कहते हैं तो वो सेंटेंस सही हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाओ कि वी एडमायर हर गुड। अब यहां पर देखिए कि हर जो है वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो वो अपने साथ एक नाउन तो रखता ही रखता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये गुड जो है भाई, ये गुड आपका एडजेक्टिव है, तो अब पजेसिव एडजेक्टिव ऑलरेडी हर आ ही गया है, फिर आप एडजेक्टिव लाएंगे, सही होगा क्या? यहाँ पे एक नाउन लाना पड़ेगा भाई, और गुड तो एडजेक्टिव होता है, तो इसका जो है नाउन क्या आ सकता है ताकि सेंस आपका बरकरार रहे, तो यहाँ पे आपको गुडनेस लिखना पड़ेगा, तब ये सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज आपका जो है बहुत सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब आपके सारे सवाल बनेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड, अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। आज अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जितना हो सके कमेंट करें। अगर आप हमसे किसी स्पेशल टॉपिक पे कुछ जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखें, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और डियर स्टूडेंट्स, इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको ये प्राप्त हो सके। और मुझे उम्मीद है कि मैं इस तरह से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।